हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपने अपने जीवन में खुश होंगे और मस्त भी होंगे। आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। एक महाराज जी जो कि आज सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है और लाख लाख लोग उसको देखने के लिए, उनके प्रवचन सुनने के लिए उनके पास आ रहे हैं। ऐसे ही एक महाराज की जीवनी लेकर आए हैं। बागेश्वर धाम बाबा की जीवनी हम आपके सामने शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग तो देख रहे हैं बागेश्वर बाबा जो चमत्कार कर रहे हैं टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन इनकी बायोग्राफी क्या है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो आज हम इस बाबा की बायोग्राफी को इकट्ठे किए हैं। इनकी सारे तथ्यों को हमने इकट्ठे करके आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा बागेश्वर महाराज की जीवनी। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज का जीवन परिचय। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज बायोग्राफी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आजकल हम सभी लोग सोशल मीडिया तथा यूट्यूब पर बागेश्वर धाम के काफ़ी सारे वीडियोज देख रहे हैं, जिसमें हम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के चमत्कार के बारे में काफ़ी कुछ जान रहे हैं, जो लोगों की समस्याओं को निवारण करने का काम करते हैं। तो आज हम बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के बारे में इस पोस्ट में आपको बताएंगे, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर ही नहीं अपितु आजकल देश विदेश से भी कई लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में यही लोगों के मन की बात को पहले ही जान लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु प्रेरणा को बताते हैं, जिसकी भी अर्जी लगानी होती है पहले से ही उनके बारे में पूरी जानकारी इस बाबा को कैसे आभास हो जाती है, जिस कारण यही सामने वाले की जानकारी बताते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू धर्म के बारे में प्रचार करते हैं। इसी कारण से कोई हिंदू विरोधी लोग भी इनको गिराने का काम कर रहे हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की कई सारी वीडियोज दोस्तों में भी काफ़ी कवर देख लेता हूँ, क्योंकि जो चमत्कार वही बताते हैं और लोगों की समस्या का निवारण करते हैं, वही कहीं ना कहीं हमें एक विश्वास दिलाता है कि आज भी दिव्य शक्तियाँ मौजूद है और यही शक्तियाँ श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के माध्यम से इस संसार में लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम कर रही है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को कोई लोग हनुमान जी की अवतार भी मानते हैं और हजारों लोग इन्हें काफ़ी श्रद्धा के साथ पूजते भी हैं। लोग बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। पूरा नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, उपनाम बागेश्वर धाम महाराज। जन्म 4 जुलाई 1996, उम्र 27 साल, जन्मस्थान गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश, जाति पंडित, धर्म हिंदू। श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी बात प्लेस और फैमिली के बारे में। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ। लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के पिता का नाम श्री राम गौरपाल गर्गो तथा माता का नाम श्रीमती सरोज गर्गो है। उन्होंने सबसे पहले अपने दादाजी से शिक्षा प्राप्त की तथा इनके दादाजी का नाम श्री भगवान दास गर्गो है। इन्होंने ही बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को रामायण कथा, भगवद गीता जैसे महान काव्यों का अध्ययन भी करवाया है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज परिवार में सबसे बड़े बेटे हैं तथा उनके 2 भाई और 1 बहन भी है। पिता का नाम श्री राम गौरपाल गर्गो, माता का नाम श्रीमती सरोज गर्गो, दादाजी का नाम श्री भगवान दास गंगोबाई, 2 भाई बहन 1 बहन। श्री धीरेन्द्रनाथ
कृष्णजी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों, जरूरी तो नहीं कि स्कूली ज्ञान ही शिक्षा का आधार हो। कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों को अपना शिक्षा का सबसे बड़ा आधार मानते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने ज़्यादातर समय अपने दादाजी के साथ व्यतीत किया। इनके दादाजी संस्कृत के महान जानकार भी थे। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने रामायण और महाभारत और भागवत गीता का अध्ययन अपने दादाजी से ही किया है। इनका परिवार काफ़ी गरीब था, जिस कारण वे वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं होने के कारण यही वहाँ जाकर शिक्षा नहीं ले पाए। लेकिन इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज गरीबी के कारण सरकारी स्कूलों में ही पढ़े। अपने गांव से 8वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गांव में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, जिस कारण यही स्कूल पैदल ही जाया करते थे, जो कि 5 किलोमीटर घर से दूर होती थी। 12वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्णा जी महाराज ने आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कोई मुश्किलों की वजह से उन्होंने BA का प्राइवेट शिक्षा प्राप्त करने के लिए फॉर्म भर दिया। यही अंग्रेजी, हिंदी, बुंदेली तथा संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता है। स्कूल कृष्ण स्कूल गढ़ा कॉलेज जल्दी अपडेट हो जाएगी। डिग्री BA। श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी कैरियर जर्नी। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन किया था। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की वजह से ही वृंदावन आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। तो इन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने अपने दादाजी से हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए सभी महाकाव्यों का अध्ययन किया तथा उन्हें लोगों को तक पहुंचाने के लिए दरबार लगाने लगे। इसी कारण कम उम्र में भी लोग इन्हें गुरु मानने लग गए थे। बागेश्वर धाम महाराज अपनी पढ़ाई के साथ साथ मानव सेवा में भी जुट गए थे। एक दूसरे लोगों की सेवा करते थे तथा कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने अपना पूरा ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाकर रखा तथा मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। बचपन से ही भक्ति करने के कारण इन्हें कोई सिद्धियां प्राप्त है। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को लोग चमत्कारी महाराज के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी विफल नहीं होती है। यही लोगों की समस्या उनके बोलने से पहले ही बता देते हैं तथा समस्या का निवारण भी कर देते हैं। इसी कारण लोग श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को चमत्कारी तथा बागेश्वर महाराज के नाम से ही जानते हैं। इनके भव्य दरबार में लोग बड़ी दूर से आते हैं। लोग भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व से यहाँ आकर यहाँ के दरबार में आते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के दादाजी बागेश्वर धाम में बालाजी के मंदिर में पास सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे और दरबार लगाते थे। मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन कभी भी उन पैसों का घर में उपयोग नहीं किया। आजकल श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते तथा कोई लोग अपनी समस्या को लेकर इनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। इन्होंने जन कल्याण तथा कल्याणकारी भावना से कोई ऐसे कार्य करवाए हैं जिनकी वजह से लोग इनमें काफ़ी ज़्यादा आस्था और श्रद्धा का भाव रखते हैं। यही लोगों की समस्याओं के साथ साथ गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाना तथा उनकी बालिकाओं की शादी करवाना जैसे कार्य करते हैं। बागेश्वर धाम तथा दिव्य दरबार क्या है? दोस्तों, हम सभी लोग तो इन्हें सोशल मीडिया पर ही ज़्यादातर देखते हैं या फिर कुछ लोग इनके दरबार में भी गए होंगे। तो हम अभी आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम और दिव्य दरबार आखिर क्या है। वैसे हम सभी लोगों ने उनके दिव्य दरबार बागेश्वर धाम की वीडियो में ही देखते हैं, जहाँ पर वही लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गढ़ा नामक गांव में स्थित है।
जहाँ पर काफ़ी प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के पास में बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के दादाजी तथा गुरु जी की समाधि भी बनी हुई है। इसके अलावा दिव्य दरबार में यही हर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं, जहाँ पर लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ के टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ अर्जी लगाने के लिए कई सारे लोग आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी अचीवमेंट के बारे में हम बताएंगे। बागेश्वर धाम महाराज को भारत में भी कई तरीके के सम्मान तथा अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा बागेश्वर धाम महाराज को विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं। इसी बीच श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन के भ्रमण पर थे। जब बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज लंदन के एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने इनका काफ़ी सुंदर तरीके से भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा तथा हनुमान कथा का वाचन किया और 14 जून 2022 को ब्रिटिश संसद में इन्हें संत शिरोमणि वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप के सम्मान से नवाजा गया, जो कि भारत के लिए भी गर्व की बहुत बात है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवाद। आजकल देश के सभी बड़े न्यूज चैनल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में ही चर्चा हो रही है। इनके ऊपर नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया है कि यही अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद से यही चर्चा में है तथा इन पर नागपुर से भागने का भी आरोप है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगातार अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए बताया है कि उनका नागपुर में जितना कार्यक्रम तय हुआ था इतने समय तक वही नागपुर में रहे। उसके बाद वही अपने अगले कार्यक्रम के लिए रायपुर आ गए थे। रायपुर आने के बाद यहाँ पर चलने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश के आने माने कई बड़े न्यूज चैनल में लाइव के माध्यम से इनके चमत्कार को दिखाया। इस कार्यक्रम से पहले श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को चुनौती दी थी कि हमारे इस चमत्कार को देखना चाहे तो रायपुर में चल रहे हैं 2 दिवसीय कार्यक्रम में आ सकते हैं। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया और यही मामला जो का तो ही रहा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा जब यही आरोप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगाए गए तो उसके बाद कई सारे लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पक्ष में आ गए और कुछ लोगों ने अंधविश्वास बताकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ हो गए। हालांकि कोई लोगों का ऐसा भी मानना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर यह आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि वही लगातार हिंदू धर्म छोड़कर जाने वाले लोगों को वापस हिंदू धर्म में ला रहे हैं तथा सनातन धर्म के संगठन की बात करते हैं। बागेश्वर धाम का पता गरहागंज, छतरपुर, मध्य प्रदेश, इंडिया 471105। बागेश्वर धाम का रहस्य। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज एक सिद्ध जोगी है, अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता था। जो सिद्धियां हनुमान जी से उन्हें प्राप्त हुई थी। बागेश्वर धाम का दरबार कब लगता है? प्रत्येक मंगलवार को बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? यहाँ एक बालाजी का मंदिर है जिसके मुख्य पुजारी श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज है, जिन्हें हनुमान जी से सिद्धियाँ प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया है। मुझे भी बहुत खुशी हुई है जो कि अभी ट्रेंडिंग में है बाबा बागेश्वर धाम महाराज की। सोशल मीडिया पर अभी जो ट्रेंड चल रहा है तो उसके बायोग्राफी को हमने आपके सामने लाने की हिम्मत की है।
इनकी तथ्य को हम जुगाड़ करके एक बायोग्राफी के रूप में आपके सामने हमने पेश किए हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे आप नए आए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो नए वीडियो बनाने का हमें उम्मीद मिले और साहस भी मिले, ताकि आप लोगों को सपोर्ट से हम आगे भी ऐसे ही सेलिब्रिटी और अच्छी प्लेस की बायोग्राफी को हम आपके सामने लाने के लिए एक नया उम्मीद बांधते रहे। धन्यवाद दोस्तों।